सो हाय, स्वागत है आप सभी का बिगनर टू मास्टर प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी बाय अन अकेडमी में। सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी। यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और यहाँ पे फिर उसके बाद आप सभी फैकल्टीज के सभी ऑसम लेक्चर्स के फायदे उठा पाएंगे। So this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर फॉर योर एम यूपीएससी। यहाँ पे आपको 15,000 प्लस कोर्सेज प्रोवाइड होंगे यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो या फिर आपकी आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस, स्ट्रेटेजी या फिर किसी भी रिलेटेड चीज़ से हो। चलिए अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और साथ साथ में आपको स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, उसके 12 मंथ की कॉस्ट है 44,000 रुपीज़ और अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 39,600 रुपीज़ का पड़ेगा। सेम उसी तरीके से 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 64,000 रुपीज़ और अगर आप उस पर आप आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 57,600 रुपीज़ का पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक मेंटरशिप का प्रोग्राम जिसमें आपको एक पर्सनल फैकल्टी अलॉट होगी और वो आपके सारे डाउट्स और आपकी सारी प्रिपरेशन को एकदम मौसम बना देगी। इसके लिए जो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 64,000 रुपीज़ और अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको पड़ेगा 57,600 रुपीज़ का। उसी तरीके से 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 99,000 रुपीज़ और अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 89,100 रुपीज़ का पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इसमें क्या क्या प्रोवाइड होगा? पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा। तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन और ये स्पेशल क्लासेस लेते हैं वैसे ही आपकी सारी स्पेशल और सब्सक्रिप्शन क्लासेस होती है वो आपकी खुल जाती है। यहाँ पे आप उन्हें देख सकते हैं और आप इन सभी कोर्सेज का पूरी तरीके से फायदा उठा पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट। तो हम करने जा रहे हैं 4 और 5th, यहाँ पे सॉरी थोड़ा ध्यान रखिएगा, 4, 5th दोनों की तारीख की हम क्या करने जा रहे हैं, अपने करंट अफेयर के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम से रिलेटेड है। चलिए तो ये कह रहा है इट वाज लॉन्च्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू एनहांस एक्सपोर्ट नोटिफाइड गुड मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंट्री और सेकंड कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MESI। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो है आपके दोनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सो आपका करेक्ट आंसर विल बी सी यानी हो। चलिए सो अभी इसी में रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्या चेंजेस हुए हैं इतना कोई खास जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर 5 चीज़ों को जो जोड़ा गया था वो था मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोग्राम स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद फोकस मार्केट स्कीम और उसके बाद विशेष कृषि ग्रामीण उपज योजना। तो इन सबको क्या किया गया था, इसमें मर्ज किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो रिसेंटली लिमिट है उसके ऊपर इम्पोज की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिशन कर्मयोगी ये किससे रिलेटेड है? ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स या फिर ट्रेनिंग ऑफ आर्मी फैमिली। तो आर्मी पर्सन्स की जो फैमिली है उनसे रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, सो इसके लिए मिशन कर्मयोगी लेके आया गया है। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका दूसरा नाम आप जान सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर, इसके लिए बहुत एंटिटीज बनाई गई है नहीं, प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल बनाई गई है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया है, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया है जो इन पूरी चीज़ों को देखेगा और कोऑर्डिनेशन यूनिट भी बनाई गई है कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर। तो प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल को। ठीक है, चलिए इसके लिए एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल भी बनाया गया है, कर्मयोगी पोर्टल। ठीक है, और इसके लिए इनिशियल फंडिंग 50 मिलियन की आ रही है, कहाँ से? वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आज से रिलेटेड। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो रिसेंटली आपको पता ही है कि अभी कुछ चेंजेस लाए गए हैं क्योंकि जो अभी पार्लियामेंट की जो मीटिंग होंगी
उसमें चेंजेस लाए गए हैं क्वेश्चन और जीरो आर में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सारी स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आर्टिकल देख सकते हैं आप लोग, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट जो है किस आर्टिकल के अंडर है, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो चीज़ है वो ऑफिशियल लैंग्वेज और इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे पूरी चीज़ें ये जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल से रिलेटेड हुई पूरी चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसा उसमें इतना कुछ नहीं है, मेन आपको स्टैटिक का पोर्शन यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट विल बी बी, यानी 2 और 3। ए आपका जो है वो गलत है, आर्टिकल 343 है वो। ठीक है, और बी एंड सी आपकी दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है पूरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीट्री कोविड-19 टेस्ट ये क्या मेजर करता है, वॉल्यूम टू चार्ज, मास टू वॉल्यूम, मास टू चार्ज या मास टू एनर्जी रेशियो ऑफ आयंस। तो ये क्या मेजर करता है, मास टू चार्ज रेशियो मेजर करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट आगे हम पहुंचते हैं और आते हैं श्री नारायण गुरु के बारे में। ठीक है, तो पर्सनालिटी इन न्यूज, वन 64 बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी। तो सोशल रिफॉर्मर थे, केरला से थे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हम बात है सोशल रिफॉर्म में जो सारी चीज़ें होती हैं वही सारी हुई। 1888 में एक इन्होंने शिवा का आइडल लगाया, कहाँ पे, अरावीपुरम में। ठीक है, केरला में, और इसे अरावीपुरम मोमेंट कहा जाता है। ठीक है, वाइकॉम सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्ट लिया था, महात्मा गांधी से इस टाइम ये मिले थे। सो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, कर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसेट, विपो या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों मिलकर इसे लॉन्च करते हैं। ठीक है, थीम थी हु विल फाइनेंस इनोवेशन। इंडिया की 48th रैंक है। ठीक है, टॉप पोजीशन है सेंट्रल एंड साउथ एशियन कंट्रीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रिसेंटली बैन किया गया है चाइनीज मोबाइल ऐप्स को। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के किस सेक्शन के अंडर इन्हें बैन किया गया है, पहले भी किया जा चुका है और वापस किया गया है। पहले टिकटॉक गया, अब पबजी गया। तो 69 है, 79 है, 89 है, 59 है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, यानी 69 ए। ठीक है, चलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर। सो 69 ए के अंडर आप ध्यान रखिएगा क्या क्या प्रोविजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर है, एक्सेस टू सर्टन वेबसाइट, कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड ब्लॉक इन द इंटरनेट ऑफ द डिफेंस ऑफ कंट्री, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिव, इंसाइटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निधि प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, इनोवेशन, एजुकेशन, हेल्थ या इंश्योरेंस। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है इनोवेशन से। सो करेक्ट आंसर विल बी इनोवेशन। चलो, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया निधि प्रोग्राम को। ठीक है, किस लिए, इंक्यूबेटर्स, सीड फंड और एक्सेलरेट करने के लिए, किसमें, इनोवेशन में। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। इसके लिए प्रयास जो पहले से है प्रोग्राम, प्रमोशन ऑफ एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप, ये पहले से चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, अरेलैंड संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे, आपको ये बताना है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात। तो आपको अरे पता हो या फिर संजय गांधी नेशनल पार्क पता हो, दोनों ही आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने रिसेंटली अभी डिसाइड किया है कि 600 एकड़ की जो लैंड है, अरे लैंड, उसको क्या करेगा, संजय गांधी नेशनल पार्क का, उसे वो कन्वर्ट करेगा रिजर्वेशन फॉरेस्ट में। और ये पहली बार होने जा रहा है कि किसी अर्बन एरिया के आसपास का इतना बड़ा एरिया कन्वर्ट किया जा रहा है रिजर्व फॉरेस्ट में। ध्यान रखिएगा, रिजर्व फॉरेस्ट किसके अंडर आते हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने उसी के अंदर पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि इन्हें कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसौल क्या होता है, कहाँ पे, सॉरी ये आपको बताना है, लद्दाख, असम, सिक्किम या
अरुणाचल में। सो द करेक्ट आंसर विल बी लद्दाख। तो चौसाल कहाँ पे आपका? लद्दाख में है, ठीक है। पेंगोंग लेक के ऊपर जो हमने पूरा वीडियो डाला था उसमें ये पूरी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से कराई, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं मुद्रा पोर्ट। ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उड़ीसा। सो ये आपका कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका गुजरात में। नेक्स्ट, सो यहाँ पे हमारे जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे इन 2 दिन के, वो हमारे सारे खत्म होते हैं, 4 और 5 के। तो यूज माई कोड ALOKYT टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी ऑल सब्सक्रिप्शन। एंड आप अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड होगा, और उसी तरीके से आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस और बाकी सब चीज़ें प्रोवाइड होंगी। सो यूज माई कोड ALOKYT टू get the instant 10% discount, and thank you, best of luck, and let's crack it.